लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। यूपी तक में आपका स्वागत है और 2022 के चुनाव के पहले यूपी का सेमीफाइनल लेकर हम पहुंच चुके हैं इटावा। सैफई, जी हां, मुलायम सिंह यादव का अपना गांव, अपना घर। और इस वक्त हमारे साथ हैं तेज प्रताप, अखिलेश यादव के भतीजे, मैनपुरी के पूर्व सांसद और परिवार के सबसे करीबियों में एक। तेज प्रताप जी, स्वागत है आपका यूपी तक में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम जब इस इलाके में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है, उनका अपना घर है, उनका अपना गांव है। ये पंचायत चुनाव आप किस तरीके से देखते हैं? कैसा रहेगा आप लोगों का इस बार प्रभुत्व? क्योंकि इस बार सभी लोग लड़ रहे हैं चुनाव, अलग अलग भी लड़ रहे हैं। ये पंचायत चुनावों से शुरुआत से समाजवादी पार्टी का, माननीय नेताजी का, अखिलेश जी का बहुत जुड़ाव रहा, लगाव रहा। हमेशा पार्टी ने पंचायत चुनावों में लोगों को बढ़ावा दिया और पार्टी की तरफ से लोगों ने चुनाव लड़ा। और इस बार भी भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इन तीनों जिलों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारे लोग जीत के आएंगे और अध्यक्ष पद भी समाजवादी पार्टी के लोग जीत के आएंगे। लेकिन बात वही निकल करके आ रही है कि आपके परिवार से लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अब संध्या यादव वहां पर बीजेपी का टिकट उन्होंने ले लिया। हरिओम यादव पहले से ही खिलाफ में हैं और बकायदा उनका पूरा परिवार आपके खिलाफ लड़ रहा है। तो परिवार के भीतर एक बिखराव की स्थिति नहीं दिखाई दे रही कि व्यक्ति विशेष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी है और कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ाएगी। चाहे मैनपुरी से कोई लड़ा हो, वहाँ भी पार्टी के प्रत्याशी को हमने लड़ाया और हमारी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीत के आएगा। जो व्यक्ति पार्टी में नहीं है उससे हम लोगों को कोई संबंध नहीं और पार्टी हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। लेकिन परिवार भी तो आप ही का है। ये पार्टी से बढ़कर जो है कि कोई व्यक्ति नहीं हो, पार्टी प्राथमिकता है, उसके बाद बाकी चीजें। ये क्या माना जाए कि एक बिखराव की स्थिति सियासी रूप से इस आपके परिवार में सियासत को लेकर के है? बिखराव की स्थिति तो मैं नहीं समझता और अगर कोई पार्टी छोड़ के चला गया, उनकी अपनी वजह रही होंगी, निजी कारण रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने बहुत से लोगों को अपनाया और माननीय नेताजी ने और अखिलेश जी ने हर वर्ग बिरादरी के व्यक्ति को अपनापन महसूस कराया और समाजवादी पार्टी ने लगातार पिछड़े वंचित लोगों को आगे लाने का काम किया। अब जिन लोगों को पार्टी विचारधारा से अगर वो सहमत नहीं है और जो छोड़ के गए हैं वो जा सकते हैं, लेकिन पार्टी अपनी जगह मजबूत है और सभी जो चुनाव हैं उनमें पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। एक आपको ये लग नहीं रहा कि बीजेपी सियासी रूप से तो आपके विरोधी है ही है, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी सेंधमारी करने की जुगत में है और इसी को देखते हुए आपके परिवार के लोगों को या तो सीधा टिकट देना या फिर जो परिवार में जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें खिलाफ में खड़ा करना, ऐसा चल रहा है? ये बीजेपी की शुरू से नीति रही है, फूट डालो राज करो। और चाहे वो धर्म के नाम पर फूट डालने की बात हो, चाहे बिरादरियों में, जातियों में, और हर जगह ये प्रयास उनका रहता है कहीं से कोई कमजोर कड़ी उनको मिले और जिसको वो आगे लाकर, जिसको दिखाकर वो लोगों को बहका सकें। और लगातार बीजेपी इस प्रयास में रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई भी नई फूट भाजपा नहीं डाल सकती। और 2022 का चुनाव सामने है, लोग समाजवादी पार्टी की ओर, आदरणीय अखिलेश यादव की ओर देख रहे हैं और सभी लोग मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और चुनाव में सरकार बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन तेज प्रताप जी, एक और बात है कि शिवपाल जी, जो कि आपके परिवार के, आपके पार्टी के रहे हैं, अभी तक उनकी नाराजगी बरकरार है। उनके लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और अगर हम देखें तो जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इटावा में परिवार के लोगों को वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव आने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और पूरे प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी और परिवार की ओर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आएंगे, उसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो क्या शिवपाल यादव को दोबारा से जोड़ने की कोशिश, वापस लाने की कोशिश चल रही? देखिए, इसका फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या आदरणीय शिवपाल जी, वो सब लोग बैठ के करेंगे और जो भी फैसला वो लेंगे, मुझे उम्मीद है कि जनता के हित में और प्रदेश के हित में
जो भी फैसला उचित होगा वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उस फैसले को लेंगे। तो क्या ऐसी कोई चर्चा है क्या कि पंचायत चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले कोई आपस की मीटिंग हो सकती है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच, और कोई जो मतभेद है उसको खत्म करने का प्रयास होगा? ये अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। परिवार के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कुनबा है मुलायम सिंह यादव जी का, और बहुत सारे पूरा परिवार आपका इन 3 जिलों में बिखरा पड़ा है, और मैंने कई लोगों से बात की है तो सब मुलायम सिंह यादव का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब परिवार को एक होना चाहिए। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखना चाहते हैं, और परिवार के अलावा आप कहीं भी पूरे इस क्षेत्र में जाएंगे, सभी लोग उनको एज अ चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। जितना काम उन्होंने किया उतना काम, उस काम की बराबरी भी भाजपा नहीं कर पाई, और जो भी फैसला सब लोग लेंगे वो समाजवादी पार्टी के हित में, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी फैसला लेना पड़ेगा हम लोग लेंगे। तो परिवार में इस बारे में एक मत है? बिल्कुल एक मत है। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को सभी लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं, सभी लोग एक साथ हैं। एक और बात, आपका जो ये गांव है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सीट दलित सीट हुई है। अभी तक प्रधान से लेकर के और मुख्यमंत्री तक का सफर देखें तो आपके परिवार का ही रहा है। तो इस बार कैसे हो रहा है जब ये दलित सीट है? तो क्या आपके लोग लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ा रहे हैं, या फिर आप लोगों ने इस बार छोड़ दिया है? सभी गांव के लोगों ने मिलजुल कर एक प्रयास किया है कि एक व्यक्ति को, किसी को सब लोग राय लेकर चुनाव लड़ाया जाए या उसको प्रधान बनाया जाए। तो पूरे गांव की मीटिंग हुई, सभी लोगों ने मिलकर एक प्रत्याशी को चुना है, क्योंकि अभी तक चुनाव पिछले 50 सालों में सैफई में नहीं हुआ, और इसी परंपरा को आगे रखते हुए जिसका सब लोगों ने समर्थन किया, आम सहमति बनाकर उसको हम लोग प्रधान पद पर विजयी बनाएंगे। तो ये माना जाए कि जो दलित सीट हुई तो मुलायम सिंह यादव का गांव एक मत से एक दलित को निर्विरोध चुनने जा रहा है? जी बिल्कुल, सभी लोग एक राय होकर आम सहमति बनाकर और एक व्यक्ति को निर्विरोध प्रधान के रूप में हम लोग उसको बताएंगे। कोई विरोध तो नहीं होगा, या कोई दूसरा अगर खड़ा होना चाहे तो उसको बिठाया तो नहीं जाएगा? नहीं, सभी लोग सहमति से खुली मीटिंग में इस बात का जो है फैसला लिया गया, और सभी लोगों ने एक राय होकर एक व्यक्ति पर मोहर लगाई, उस व्यक्ति को आप लोग जिताएंगे, उसको आप लोग प्रधान बनाएंगे जी। हम एक बार फिर से उस खबर पर लौटते हैं, उस बात पर लौटते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या आपकी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश में है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब आपके परिवार से कोई सदस्य सीधा बीजेपी से जुड़कर पार्टी ज्वाइन करके उसने टिकट लिया है, और क्या इसका असर 2022 में भी दिख सकता है? ज्यादा सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर सकती है परिवार के भीतर? देखिए, कोशिश निश्चित तौर पर बीजेपी करेगी, लेकिन हमारे परिवार में और कहीं भी जो है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई नहीं जो बीजेपी के संपर्क में हो, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन परिवार जो है एकजुट रहेगा, और कोई भी व्यक्ति परिवार से बीजेपी या उसके किसी भी सहयोगी दल के साथ में चुनाव में दिखाई नहीं देगा। शिवपाल यादव आएंगे पार्टी? देखिए, अब आगे चर्चा जो है चुनाव की बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे तेज प्रताप, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, परिवार के अहम सदस्य हैं, पूर्व सांसद हैं, और आज उन्होंने यूपी तक से खुलकर बात की है, और यूपी का ये जो सेमीफाइनल है इसका कारवां निकल पड़ा है। हमने आपको मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा में इस परिवार से जुड़े लोगों से बातचीत की है और दिखाया है, लेकिन जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद 2022 के पहले की कैसी होगी सियासत, क्या होंगे मुद्दे, ये परिवार 2022 के चुनाव में कितनी मजबूती से खड़ा होगा, इन तमाम चीजों पर यूपी तक की नजर लगातार बनी रहेगी। हम चलेंगे किसी और क्षेत्र में यूपी का सेमीफाइनल लेकर।